भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है रजिस्टर्ड वोटर्स के मामले में, और जब हर बार जनरल इलेक्शंस होते हैं तो हम अपना ही रिकॉर्ड रिवाइज करके और बड़ा रिकॉर्ड बना देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन इलेक्शंस को कराने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? आई गेस आपको पता ही होगा। इलेक्शंस को कराने के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है केचुआ का। हाँ जी, मेरा मतलब है केंद्रीय चुनाव आयोग, केचुआ, या फिर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो आज हम इसी केचुआ के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या क्या इसकी पावर्स हैं और क्या इसका स्ट्रक्चर है, और भी बहुत कुछ बातें। तो आप लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को, बिकॉज आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी पता चलने वाली है। केचुआ के बिना ये देश चल नहीं सकता और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी मिस ना करो। हैविंग सेड दैट, मैं हूँ नंदन, आप हैं मेरे चैनल पर। शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। तो केंद्रीय चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब ये है कि इसकी शक्तियों का जो सारा स्रोत है वो भारत का संविधान है। इसे 25 जनवरी 1950 के दिन एस्टैब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या फिर विधि और न्याय मंत्रालय के अंडर आती है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि भारत की जो सरकार है या भारत की जो गवर्नमेंट है, इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। 3 अंग होते हैं। लेजिस्लेचर, वो लोग जिन्हें हम सच में सरकार समझते हैं, जो लोग विधानसभा में और संसद भवन में बैठकर लॉज बनाते हैं, वो लेजिस्लेचर होता है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिनका काम होता है इन लॉज को इंप्लीमेंट करना, फॉर एग्जांपल IAS ऑफिसर्स। और नंबर 3 आता है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जिसका काम होता है कि देखना कि ये ढंग से लॉज जो है इंप्लीमेंट हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, या लॉ गलत तो नहीं है, ये सब देखना उसका काम होता है। और भारत में लेजिस्लेचर यानी कि पहले अंग के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड। कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। जो ज़्यादातर या फिर ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स ही जो होते हैं वो इलेक्शंस के थ्रू से इन बॉडीज़ में आते हैं, और इन सारे इलेक्शंस को देखने का काम होता है केंद्रीय चुनाव आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 324 से 329 के बीच बात की गई है इलेक्शंस की, और आर्टिकल 324 जो है यानी कि इसमें से पहला आर्टिकल, वो बात करता है एक इंडिपेंडेंट और फ्री इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के सारे इलेक्शंस देखता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी यही संभालता है, और साथ ही साथ राज्यों की विधानसभा के इलेक्शंस भी यही देखता है। और इस बॉडी को हेड किया जाता है बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे श्री सुकुमार सेन, जिनकी देखा रेखी में हमारे पहले 2 जनरल इलेक्शंस हुए थे। एक फन फैक्ट, श्री सुकुमार सेन सूडान के भी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और एट प्रेजेंट भारत के 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं IAS श्री राजीव कुमार जी। बहुत ही रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर आप मुझे पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। अब आप इससे ये बात मत समझिएगा कि सारे इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशंस भी होती हैं, और इन स्टेट इलेक्शन कमीशंस का काम पंचायत्स, लोकल अर्बन बॉडीज, फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल बॉडीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन तक ही सीमित होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है? अब देखा जाए तो भारतीय इलेक्शन कमीशन का गठन कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर एक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और उनके साथ अभी के टाइम पर 2 और इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। इन तीनों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और तीनों के हाथ में बराबर शक्तियाँ होती है। ऐसा नहीं होता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। तीनों इक्वली पावरफुल होते हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बाकी के जजेस होते हैं, वैसा ही है। ये सब बराबर होते हैं, बस चीफ जस्टिस जो है वो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होते हैं, और इनके बीच आया कोई भी डिस्प्यूट जो है वो मेजॉरिटी से सॉल्व किया जाता है। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टर्म आइदर 6 साल का, आइदर उनकी उम्र 65 साल होने तक होता है, जो भी पहले आ जाए। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोस्टली कोई रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ही होते हैं, और इनके पास होता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इनको अपने ऑफिस से हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट का मोशन यूज किया जा सकता है, जिसमें पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी इनको हटाने के लिए, और ये इसलिए किया जाता है ताकि इनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना रहे। 1950 से 1989 तक हमारी जो इलेक्शन कमीशन थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, और इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन 1989 में आया 61st अमेंडमेंट, जिसके तहत वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया 21 से 18 साल, और काम बढ़ गया, इसलिए इलेक्शन कमीशन जो था उसको 1 मेंबर से बढ़ाकर 3 मेंबर की बॉडी कर दिया गया। लेकिन 1990 में फिर से ये रिवर्स हो गया और फिर से ये 1 मेंबर की बॉडी हो गई। 1993 में फिर से इसको रिवर्स करके 3 मेंबर बॉडी कर दिया गया, और तब से लेकर अब तक ये 3 मेंबर बॉडी ही है।
3 मेंबर बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 लोग ही काम करते हैं इलेक्शन कमीशन में, ऐसा नहीं है। इनको असिस्ट करने के लिए और भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। इनको असिस्ट करने के लिए डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जो भी सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं। उसके अलावा भी स्टाफ है जो केंद्रीय सचिवालय में काम करता है या स्टेट सचिवालयों में काम करता है, वो भी इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करता है। इसके अलावा भी जब चुनाव होते हैं तो जिस जिले में हो रहा है उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर को वहाँ का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है और उनकी देखा रेखी में डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस होते हैं। ऐसे ही स्टेट के लेवल पर एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के आईएएस होते हैं। और जब ये इलेक्शन पार्लियामेंट के अंदर हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, तब एक रिटर्निंग ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाता है। भारत का साइज तो आप देखकर सोच ही रहे होंगे ये कितनी सारी सीटों पर इलेक्शन कराना कितना मुश्किल होता होगा। लोकसभा में 543 सीट्स है, राज्यसभा में 245 सीट्स है। सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को अगर मिला दें तो 4036 सीटें हैं, और अगर सारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को मिला दें तो 426 सीटें। इन सब पे इलेक्शंस जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाती है। और सिंपली ये कह देना कि इसका काम तो सिर्फ इलेक्शंस करवाना है, बहुत एक साइड नोट टाइप की चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया को डिटरमिन करना पॉपुलेशन के हिसाब से। आप जानते होंगे भारत जो है छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है, स्टेट्स जो है छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटे हुए हैं इक्वल पॉपुलेशन के हिसाब से। इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना या फिर वोटरों की लिस्ट को प्रिपेयर करना और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। इलेक्शन के कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होते हैं, वो भी छपवाना और आप तक पहुंचाना वो भी इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इलेक्शन के शेड्यूल को बनाना और उसे नोटिफाई करना भी इलेक्शन कमीशन का काम होता है। पार्टी को रजिस्टर करना, उसे मान्यता देना, उसके सिंबल्स को एलोकेट करना, या फिर उसकी इलेक्शन में परफॉर्मेंस को देखकर उसे स्टेट लेवल पार्टी, नेशनल लेवल पार्टी या फिर सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी कहलाना। राष्ट्रपति को एमपीज के रिमूवल पर एडवाइस देना अगर कुछ गलत कर दिया उन्होंने, और ऐसे ही एमएलएस के रिमूवल पर गवर्नर को एडवाइस देना, ये भी काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसके अलावा भी किसी भी धांधली के केस में इलेक्शन सस्पेंड कराना और बाईपोल्स कराना भी कुछ फंक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बट रिलेटेड टू दिन ही होते हैं। अब क्या आपको पता है कि हाथ पर जो इंक लगाते हैं इलेक्शन के बाद उसे क्या कहते हैं? उसे हम इंडेलिबल इंक कहते हैं, और पूरे भारत में सिर्फ एक ही कंपनी के पास अधिकार है इस इंक को बनाने का, जिसका नाम है मैसूर पेंट्स एंड वार्निशेस लिमिटेड, और ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की कंपनी है। और क्या आप जानते हैं कि भारत में पोस्टल बैलेट की सुविधा भी अवेलेबल है? मतलब इसका ये है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना रहकर भी वोट कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है जो फॉर एग्जांपल पुलिस या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं और दूर सर्विस कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो भारतीय सरकार के लिए बाहर जाकर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आईएफएस ऑफिसर्स। भारत में जेल में बंद कैदियों को वोटिंग का मौका नहीं दिया जाता। अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना यार। और बस, और आपके क्या थॉट्स है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शंस के बारे में ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ये थी आज की वीडियो। मैं था नंदन, आप थे मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, बाय।